कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने क्या इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि हमको थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना क्या क्या है। अब हम चैप्टर 1 के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको वहाँ का नोट्स मिल जाएंगे। जैसे देखो ये 12 पेज का जो पीडीएफ है नोट के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके रख लेना। अभी देखो फ़िलहाल अपना कोई टेलीग्राम वगैरह चैनल नहीं है, तो उस पर नोट्स जब फ्यूचर में कभी बनेगा तो बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी नोट्स वगैरह हैं आपको जिस भी वीडियो के अंदर हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो एक नोट्स नाम से पीडीएफ दिख जाएगा ना, उसको डाउनलोड करके रख लेना। आप उससे खुद के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इसको यूज़ करना, बुक का लैंग्वेज यूज़ करना, मिला के खुद के नोट्स बना सकते हो, या चाहो तो इसी नोट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। और बात करें इसके बारे में तो इसके अंदर 8 चैप्टर पढ़ना ही आपको, उसको कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और PYQ मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, और बात करें कुछ और बात करें, हाँ अदर सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिंदी हो गया, तो उनको भी हमने कवर किया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमको क्या पढ़ना है, औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक भारत के लोकतांत्रिकरण में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, संविधान का प्रारूप तैयार करना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करना शामिल था। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के लोकतांत्रिकरण मतलब जो लोकतंत्र बनाया गया उसमें क्या क्या शामिल था। तो पहला क्या था, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करना, मतलब जो भी चीज़ें बनाई जाएं, कोई पार्टी हो गया, कोई संस्था हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, वो लोकतंत्र के रूल के अंदर आता हो। संविधान का प्रारूप तैयार करना कि संविधान किस तरीके से होगा उसको बनाना, और जो लोग हैं उनके मताधिकार को लागू करने जैसी चीज़ें शामिल थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की विरासत, विविधता और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने नियमित चुनावों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखा है। ठीक है, जो ब्रिटिशों ने क्या किया, भारत में इतना लूटपाट मचाया, वो उनकी विरासत, विविधता, भारत इतना बड़ा देश है, उसके अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो इनको एक साथ रखना, गरीबी, ये सभी जो चुनौती हैं इनको देखते हुए समय समय पे इलेक्शन कराना। ठीक है, तो ये सभी क्या था, एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने की प्रक्रिया है जो हमने अभी तक बनाए रखा हुआ है। ठीक है, देखो किसी भी देश का जो क्या बोलते हैं ग्रोथ करने का रीजन होता है, वो उसके देश के लोग किस तरीके से रहते हैं एक दूसरे के साथ, वही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब भारत इतना बड़ा एरिया कवर करता है, उसके अंदर आप देख ही रहे हो इतने ज़्यादा स्टेट्स है, इतने ज़्यादा कल्चर है। तो अगर आप यूरोप को देखो तो जितने में हमारा उत्तर प्रदेश है उतने में तो वहाँ पे 4 से 5 देश बन जाएंगे। ठीक है, और बेसी भी बन सकते हैं। तो वही है, इतने बड़े एरिया में जब आप कोई देश है उसका इतना बड़ा एरिया है, तो जब तक उसके अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आपसी एकता संबंध नहीं रहेगा तब तक उस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में। तो पहले बात करते हैं लोकतांत्रिकरण के कुछ प्रमुख पहलू के बारे में। ठीक है, तो पहला है हमारे पास संवैधानिक ढांचा। ठीक है, संवैधानिक ढांचा, कोई भी घर बनता है तो घर से पहले क्या उसका ढांचा तैयार किया जाता है। ठीक है, आप उसको ब्लूप्रिंट बोल दो या रफ कार्य बोल दो या सिर्फ बीम खड़े करना और ईंटें बना देना, क्या बोलते हैं दीवार बना देना बोल दो, जैसा भी बोल दो, कोई भी चीज़ है पहले उसका ढांचा बना दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा होगा। फिर उसके बाद अच्छे से सीमेंट, जैसे घर की बात करें तो अच्छे से फिर उस पर सीमेंट लगाया जाता है, प्लास्टर की जाती है, पेंटिंग की जाती है, फर्श बनाए जाते हैं। ठीक है, तब घर रहने लायक होता है। तो वैसे ही संविधान है, तो पहले उसका ढांचा तैयार किया गया कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
तो 1950 में भारतीय संविधान के प्रारूपण और अंगीकरण की एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी, जिसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक है, आप जानते ही हो स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के आसपास में टाइम लगा था संविधान को बनाने में। और उसमें क्या किया गया, जो भी लोग हैं इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो किस तरीके से अपने स्वतंत्रता को एंजॉय करेंगे, कैसे वो रहेंगे, सभी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, फिर दूसरा पहलू क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया, जिसके तहत एक निश्चित आयु से अधिक के सभी नागरिकों को, किसी भी जाति को, किसी भी पंथ का हो, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो संविधान में ये भी कहा गया कि अगर कोई इंसान है, डजेंट मैटर कि मेल फीमेल या ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसने ये एज बाउंड्री क्रॉस कर लिया। जैसे इंडिया के अंदर वुमेन का कितना 18 है ना, कंफर्म नहीं है, अगर डाटा गलत हो तो बता देना, चलो मान लेते हैं 18 है, अगर कुछ और होगा तो बता देना। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा, तो मान लो ये एज है, ठीक है 18 एज है कि कोई भी इंसान 18 हो गया तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनाव वोट देने के लिए। ठीक है, तो वही है, अगर उसने 18 क्रॉस कर लिया तो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का या किसी भी लिंग का हो, वो अपना मतदान दे सकता है। ठीक है, फिर क्या तीसरा क्या है हमारे पास पहलू, निर्वाचन प्रणाली, जो निर्वाचन आयोग बोल दो, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आज के टाइम पे तो कुछ और ही चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, बट फिर भी जो संविधान में चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित चुनावों को एक साथ एक मजबूत चुनावी प्रणाली की स्थापना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, ये तो हो गया कि इलेक्शन कमीशन होना कैसा चाहिए, कि जो देश को एक मजबूत क्या बोले बनाने में मदद करें। लेकिन आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हो जो स्कैम चल रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब जब फंसे हुए हैं तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। फिर अगला पहलू क्या है हमारे पास, राजनीतिक दल। वही है ना भाई, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा टाइम तक राज करने लगती है तो वो अपने आप को किंग मेकर समझने लगती है कि अब जो भी चीज़ है वही कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई अपोजिशन में अच्छा इंसान या बोल दो अच्छा लीडर, पावरफुल लीडर खड़ा होता है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जो इस टाइम पे हो रही है। आप देख ही रहे हो, अपोजिशन में एक खड़ा हुआ है ना, जो येलो पी है, लीडर अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर, कुछ ऐसा खोद के निकाल रहा है कि जो गवर्नमेंट के संस्था हैं वो भी परेशान हैं और गवर्नमेंट तो परेशान है ही। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या था, राजनीतिक दल। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के उद्भव और कार्यप्रणाली ने विभिन्न आवाज़ों और हितों के लिए मंच उपलब्ध कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी पॉइंट मिल जाएंगे।